हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे सर्व शिक्षा अभियान, SSA भी जिसको बोला जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में आ सकता है या 16 मार्क्स में भी आ सकता है, तो दोनों के हिसाब से ही आपको इसको प्रिपेयर करना है। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्व शिक्षा अभियान मतलब कि एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा का होना। ये एक मूवमेंट है, एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। देखिए, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। थोड़ा सा रीड करते हैं इसके बारे में एंड साथ साथ में समझेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल और SSA भी जिसको बोला जाता है, इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम aimed at the universalization of primary education in a time bound manner। कि प्राइमरी एजुकेशन को एक पर्टिकुलर टाइम में अचीव किया जा सके, जितना सेट गोल रखा है एक पर्टिकुलर टाइम में, सो दैट। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन पे क्यों फोकस किया जाता था, अब एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी हो रहा है। पहले की जितनी भी हम मूवमेंट्स देखेंगे, स्कीम्स देखेंगे, जितने भी एजेंडा थे, उन पे प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन को आपकी शिक्षा की नींव बोला जाता है, मतलब एक स्टोन है, एक फाउंडेशन स्टोन है प्राइमरी एजुकेशन। अगर प्राइमरी एजुकेशन ठीक हो जाती है तो एलिमेंट्री एजुकेशन अपने आप ठीक हो जाती है। The 86th Amendment to the Constitution of India, making free and compulsory education to all children between the ages of 6 to 14, estimated to be 205 million children in 2001। अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में क्या था, ये आपकी जो 86th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो है मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखिए, जो शिक्षा हो वो फ्री में दी जाए, निशुल्क दी जाए, और ज़रूर ही ज़रूर देनी है अगर बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष की है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं। कंपल्सरी लेना है वहाँ पे कि आप अपने बच्चे को, अगर उसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, तो आपको उसको स्कूल में भेजना है और उसको पढ़ाना ही है। अब इसमें जो एक सेट टाइम पीरियड में एक सेट गोल रखा गया, वो रखा गया 2005 मिलियन चिल्ड्रन बाय 2001। अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A। द प्रोग्राम वॉज पायनियर्ड बाय फॉर्मर Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. It aims to educate all children between the ages of 6 to 14 by 2020। अब देखिए, 2010। तो यहाँ पे सेट कर दिया गया कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बीच हैं, 2010 तक उन सभी को स्कूल में लाया जाएगा। अब ये अभियान चलाया किन के द्वारा गया, ये चलाया गया जब देखिए प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही इसको लीड किया था, इस प्रोग्राम को। However, the time limit has been pushed forward indefinitely। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम एक सेट गोल रखे हैं कि इस साल तक पूरी हो जाएगी और वो नहीं हो पाती है, अगर हमें लगता है कि नहीं हो पाएगी, तो उसकी डेट को हमेशा बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ, 2010 तक उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसको आगे पुश कर दिया गया था। देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 2002 में, लेकिन ये ऑपरेशनल था, पहले से ही चल रहा था 2001 से। सो इट स्टार्टेड ऑन 2002 बट SSA हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 2000 एंड 2001। अब कुछ फीचर्स देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के। फर्स्ट इज प्रोग्राम विद क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम क्लियरली सेट कर दिया गया था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, कि इतने बच्चों को हम इतने टाइम पीरियड में स्कूल में लेकर आ जाएंगे। अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में नेशन वाइड देखिए रिस्पॉन्स मिले और डिमांड बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े एजुकेशन की। एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस
थ्रू बेसिक। अब देखिए एजुकेशन जो है वो सभी का हक है, तभी गवर्नमेंट स्कूल्स में उसको फ्री बेसिस पे प्रोवाइड किया कराया जाता है विदाउट एनी फीस। एंड इनफैक्ट उसके साथ साथ जो आपकी सपोर्टिव स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स होती हैं वो भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल will for universal elementary education across the country। अब देखिए जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें बेसिकली है कि प्राइमरी लेवल को, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो अपने आप जो है वो स्ट्रांग हो जाए। देखिए अगर एक बच्चा प्राइमरी में फर्स्ट से पाँचवीं तक की, पहली से पाँचवीं तक की शिक्षा लेता है और वो उसको कंटिन्यू पाँचवीं तक रखी उसने, उसके बाद बच्चा 6th क्लास में जाएगा। अब पाँचवीं तक हमें ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप आउट्स ना हो, और क्या ध्यान रखना है कि हर बच्चा पढ़ पाए। जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल है उसका जो रेसिडेंस है आसपास का, वहाँ पे कोई बच्चा ऐसा ना हो जो काम कर रहा हो या घर पे हो जो स्कूल नहीं जाता हो। तो ये मुहिम कुछ चलाई गई। अ पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए किसी भी चीज़ को अगर एक बड़े लेवल पर अचीव करना है, पूरे ही नेशन में, पूरे ही देश में अचीव करना है, तो इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट की बात की जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे वो एक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो या किसी साउथ की, अगर हम बात करें किसी साउथ के स्टेट की, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एटसेट्रा, वहाँ की गवर्नमेंट हो, नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉर्थ की किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो सब मिलकर काम करे। प्लस सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो भी उसके साथ मिलकर काम करे, और छोटी छोटी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या रूरल एरियाज की हम बोल सकते हैं, बेसिकली वहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं, सबके बीच में एक पार्टनरशिप हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, सो दैट इन चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। Next is an opportunity for states to develop their own vision of elementary education। अब देखिए हर एक स्टेट के पास अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के, कल्चर्स के लोग होते हैं। तो स्टेट के लिए भी बहुत अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट अपने हिसाब से अपना एक विजन अपनी एजुकेशन के लिए अपने स्टेट में भी रखे। An effort at effective involving the Panchayati Raj institutions, school managing committees, village and urban slum level education committees, parents teacher association, mother teacher association, tribal autonomous councils and other grassroots level structures in the management of elementary schools। अब देखिए किसी भी चीज़ को अगर ठीक करना होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जड़ तक जाया जाए। अगर हम एक एजुकेशन पैटर्न को ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन आते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं एजुकेशन की, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सब साथ मिलकर काम करें, प्लस ग्रास रूट लेवल पर जड़ से उसका सॉल्यूशन या कुछ नई चीज़ें निकाली जाए। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया कि पंचायती राज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे फोकस करा जाए, रूरल एरियाज में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हो। स्कूल मैनेजिंग कमिटीज़, अब देखिए स्कूल के अंदर भी एक मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए जो टीचर्स को देखे, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, अदर स्कूल से भी अपने स्कूल को कंपेयर करते हुए एजुकेशन बनाए, मतलब एक तरह का मैनेजर्स जो स्कूल में होते हैं, एक मैनेजिंग कमेटी हो। देन विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन। देखिए विलेज में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अब वहीं हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वो अर्बन स्लम्स में और अर्बन एरियाज में अलग अलग हैं ये दोनों, यहाँ पे एक अलग लेवल की एजुकेशन की ज़रूरत होती है। मतलब बेसिक तो पढ़ाएंगे ही, पर साथ में उनके माइंड को भी ग्रो करना ज़रूरी है। देखिए अगर आप 3rd या 4th क्लास के बच्चे को बताएंगे नहीं कि आपको स्कूल में क्यों आना है और स्कूल में आओगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो मे बी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ के बच्चों का पहले माइंड ओपन किया जाए, इनफैक्ट पेरेंट्स का किया जाए, सो दैट वो अपने बच्चों को स्कूल में लेकर आए, खुद स्कूल की एजुकेशन प्रोवाइड कराएं।
पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का होना, देखिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग अलग होता है और पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन अलग होता है। इस पे अलग से भी वीडियो है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है, एक कुछ पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है ओवरऑल स्कूल में से जो इच्छुक होते हैं एसोसिएशन का पार्ट बनने के लिए, या कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो इच्छुक हैं, तो इसको हम देखिए लकी ड्रॉ के जरिए भी कर सकते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूल के आने वाले जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, स्कूल कोई देखिए चाहे वो स्कूल मैगजीन का ही इनॉग्रेशन करने जा रहा हो, या और कुछ कोई रूम बनाना चाहे स्कूल में, कोई बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन करनी है, या और कोई भी फैसला है, तो उसमें एसोसिएशन के साथ बैठता है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स बैठती है, एंड स्कूल की मैनेजिंग कमिटीज भी बैठती हैं, प्रिंसिपल भी बैठते हैं, और वहां पे डिस्कशन होता है कि क्या स्कूल के लिए ये किया जाए, जिसमें पेरेंट्स अपने सजेशंस भी रखते हैं और उनका भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन मदर टीचर्स एसोसिएशन हो, ट्राइबल एटोनमस काउंसिल्स हो, और भी बहुत सारी चीजें जो ग्रास रूट लेवल पे होंगी, सो दैट शिक्षा अपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेवल पर अचीव कर पाए। अब है एम्स, कि एम्स क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड यूजफुल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन इन 6 to 14 एज ग्रुप बाय 2010, कि 2010 तक सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच स्कूल में हो, कोई भी स्कूल से बाहर ना हो। To bridge social, regional and gender gaps with the active participation of community in the management of school। अब देखिए जो एक गैप फॉर्म हो जाता है, किस बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे या जेंडर बेसिस पे, तो वो जो है वो उसको हटाया जा सके विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, की स्कूल में जो आसपास की कम्युनिटी है या पेरेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के द्वारा। टू अलाउ चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट एंड मास्टर देयर नेचुरल एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप देयर पोटेंशियल बोथ स्पिरिचुअली एंड मटीरियली। अब देखिए बच्चों के लिए है यहाँ पे कि बच्चे अपनी नेचुरल एनवायरमेंट में लर्न करें, उनको अपनी नेचुरल मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेने का बच्चों को मौका मिले, सो दैट उनके मस्तिष्क के साथ साथ उनकी फिजिकल, देखिए मैं अगर इस चीज पे बोलूँ तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का नेचुरल एनवायरनमेंट में, चाहे वो आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करो, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मटीरियल, एनी डेवलपमेंट यू विल सी, सभी का विकास बच्चे का नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। Next is to inculcate value-based learning. This allows children an opportunity to work for each other's well-being rather than to permit mere selfish pursuits. अब देखिए sharing is caring, ये कॉन्सेप्ट बहुत देखिए अर्ली चाइल्डहुड एज में हम बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर करता है उसको बेसिक वैल्यूज डेवलप उसमें करी जाती हैं, मॉरल वैल्यूज बेसिकली। तो ये सब क्यों होती हैं? देखिए सेल्फिश नहीं बनाना है हमें बच्चे को, बिकॉज कंट्री को नीड है। इनफैक्ट हम एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की बात की जाए, वहां पे अच्छी आदतों की, अच्छी वैल्यूज की जरूरत है, एक सोशल वेलबींग की जरूरत है जो सबके साथ मिलजुल कर रहे और सबकी हेल्प करे। सो बच्चे में ये आदतें डाली जाती है बहुत अर्ली एज से। To realize the importance of early childhood care and education and looks at the age of 0 to 14 age as a continuum, तो देखिए अब यहाँ पे बात की गई है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ECCE एजुकेशन जो होती है उस पे ध्यान दिया जाए, जो आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोला जाता है। देखिए वहाँ पे बच्चा समझता है कि एक स्कूल का एनवायरनमेंट क्या होता है, वहां पे वो एक स्कूल के लिए रेडी होता है, उसका एक रूटीन बनता है, वो बैठना सीखता है फॉर द पर्टिकुलर आवर्स ऑन द चेयर, वो पेंसिल, कलर्स इनका यूज करना सीखता है, टीचर क्या होती है वो जानता है, फ्रेंड्स क्या होते हैं वो जानता है, स्कूल में खाना खाते हैं कब, कैसे, क्या, मतलब एक तरह से पूरे स्कूल के सिस्टम को समझता है।
तो उस चीज पे भी ध्यान दिया गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, सो 0 से 14 ईयर्स तक इसको किया गया, इंस्टेड ऑफ 6 to 14 देखने की बजाय इसको 0 to 14 देखा गया। तो ये थे कुछ एम्स सर्व शिक्षा अभियान के। नाउ वी विल सी सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। First is all children in school education guarantee center alternate school back to school camp by 2003। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव रखा गया जो सेट था सर्व शिक्षा अभियान SSA के द्वारा कि जितने बच्चों का भी ड्रॉप आउट हुआ है या जो स्कूल में नहीं आए हैं उनको स्कूल तक लाया जाए। ये कैंप अपना काम करे 2003 तक। Next is all children complete 5 years of primary schooling by 2007। सभी बच्चे जो उस आयु वर्ष के हैं वो अपनी 5वीं तक की शिक्षा जो है वो 2007 तक कंप्लीट कर ले। All children to complete elementary schooling by 2010। अब 8वीं तक की शिक्षा देखिए 2007 तक बच्चे ने 5वीं तक की शिक्षा की, तो 6ठी 7वीं 8वीं 6th 7th 8th की शिक्षा एजुकेशन उसको मिलेगी बाय 2010, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट इज फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विद एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ। अब देखिए लाइफ से जुड़ी एजुकेशन क्यों, देखिए 6 to 14 को इम्पोर्टेंट क्यों बोला गया है कि इस एज पे कंपलसरी एजुकेशन लेनी है, क्यों यहाँ पे चॉइस नहीं रखी गई। इस एज ग्रुप में इस लेवल पे 8th तक की एलिमेंट्री लेवल पर बच्चे को वो शिक्षा दी जाती है जो लाइफ को बिताने के लिए, चाहे वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, चाहे वो एडल्ट एज में हो चाहे वो ओल्ड एज में हो, उतनी लाइफ उतनी स्टडीज उतनी एजुकेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाए, सब कुछ समझ पाए। तो एक सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी रखी गई एलिमेंट्री एजुकेशन में जिसमें एजुकेशन थी फॉर द लाइफ। Bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 at elementary education level by 2010। अब देखिए जो सोशल गैप्स हैं, जेंडर गैप्स हैं, वो हट जाएं और प्राइमरी लेवल तक 2007 तक और एलिमेंट्री लेवल तक 2010 तक शिक्षा को हर बच्चा प्राप्त कर पाए। देन यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, और सभी बच्चे कोई भी स्कूल से वंचित ना रहे, यूनिवर्सल लेवल पर इसको अचीव कर लिया जाए 2010 तक। ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स सर्व शिक्षा अभियान के। तो फीचर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डन, प्लस वी हैव डन द मीनिंग ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। So this question is very important for your exams. Do study this question, prepare notes from this question. So यहाँ पे जो notes हैं वो digital notes हैं, आप इनको भी copy कर सकते हैं या screenshot definitely ले सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। आपके लिए और ऐसी वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।